कोई भी नहीं आए, यहाँ सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। ये भगवान को बेचने वाले लोग करेंगे ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद हलवा ना, अरे घेरेंगे मारेंगे। कल तुम्हारे बाप का देश है भैया। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हरे हरे हरे। बिहार की धरती से उठी बाबा बागेश्वर की हुंकार का असर दूर दूर तक हो रहा है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने का मंत्र दे रहे हैं, तो विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया तो कैसे सभी विपक्षी पार्टियों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लालू यादव की पार्टी कैसे बौखला गई, ये भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, बाबा बागेश्वर के दरबार में जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे तो क्या माहौल बन गया। बागेश्वर की कथा में सनातन का जो माहौल बन रहा है, हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, उसी को देखकर बिहार का सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। तेजस्वी यादव के नेताओं को लग रहा है कि अगर बिहार की जाति आधारित राजनीति पर धर्म आधारित राजनीति का प्रभाव बढ़ा तो इससे चुनावी समीकरण में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि बागेश्वर सरकार के कथा पंडाल से हिंदू राष्ट्र की हुंकार ऐसे समय में गूंजी है जब आरजेडी बिहार की सत्ता में वापसी के लिए जाति जनगणना को मुद्दा बना रही है। बिहार की जनता को आरक्षण के खात्मे का डर दिखा रही है। आरजेडी लालू यादव के दौरे के जंगल राज के आरोपों से पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन दिख रही है और उसकी टक्कर विकास के लिए डबल इंजन की गारंटी देने वाली बीजेपी से है। बाबा बागेश्वर के बिहार में आने के बाद सनातन का माहौल बन गया है। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। इससे लालू यादव की पार्टी की नींद क्यों उड़ी हुई है वो भी समझ लीजिए। अभी मार्च चल रहा है और बिहार में चुनाव नवंबर में होगा, यानी करीब 9 महीने बाद। लेकिन आरजेडी के नेता अभी से इतने घबराए हुए हैं कि बाबा बागेश्वर के बिहार की धरती पर पहुंचते ही अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनके द्वारा बाबाओं का झुंड बिहार में चुनाव के पहले भेजा जा रहा है, लेकिन बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है, चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हैं, कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं। ये देखिए, पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। लालू की पार्टी की बौखलाहट की एक और वजह है, बागेश्वर सरकार की कथा उसी गोपालगंज जिले में हो रही है जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू का पैतृक गांव है। और इत्तेफाक देखिए कि लालू ने जहां से जाति की राजनीति का दांव आजमाना सीखा, बाबा बागेश्वर वही मंडप लगाकर हिंदू एकजुटता का शंखनाद करने में जुट गए हैं, जिसे देखकर पूरी की पूरी आरजेडी बौखला गई है। हालांकि बाबा बागेश्वर की एक और आदत है कि वो किसी का उधार बाकी नहीं रखते। मौका मिलता है तो अपने चाहने वालों के बीच पहुंच जाते हैं और अब जब मौका मिला तो विरोध करने वालों की ठठरी भी बांध दी। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती,
हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही, बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा बागेश्वर को अपने विरोधियों के मजे लेने में ही मजा आ रहा है। तभी तो वो अपनी कथाओं में खुलकर कह रहे हैं कि बिहार को वो तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक यहाँ के हिंदुओं को एकजुट नहीं कर लेंगे। बाबा खुला चैलेंज भी दे रहे हैं, वो बार बार बिहार आएंगे और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो बिहार में ही बस जाएंगे। आज से 5 दिन तक हम अभी यहाँ कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यहीं मिलेंगे और 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। और हां पागलों, 8 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाएंगे। हर हर महादेव। बाबा बागेश्वर खुला ऐलान कर रहे हैं कि वो बार बार बिहार आएंगे, लेकिन उन्हें बिहार आने से कौन रोकना चाहता है, ये भी सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आरजेडी का भरोसा जाति की राजनीति पर है। इसी को साध कर लालू 3 बार बिहार के सीएम बने और अब इसी के सहारे अपने बेटे तेजस्वी को भी वो सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। लेकिन बिहार में बागेश्वर सरकार जिस तरीके से हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं, जिससे आरजेडी को चिंता हो रही है। बिहार का मुस्लिम वोट बैंक लालू के समय से ही आरजेडी का कोर वोट बैंक है, जबकि हिंदू वोट बैंक जातियों में बटा हुआ है। उनके वोट भी जातियों के नाम पर पड़ते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी कमोवेश हिंदू वोट बैंक इसी तरह बिखरा हुआ था। सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। यही वोट बैंक बहुत हद तक एकजुट हो गया, जिसका बड़ा असर यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। बागेश्वर बाबा भी बिहार में अपनी कथाओं के जरिए हिंदू समाज में बटोगे तो कटोगे का संदेश दे रहे हैं। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक है, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करें।
किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? यानी बाबा बागेश्वर बिहार में हिंदुओं को एक तरह से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और जिस तरह से बाबा बागेश्वर को बिहार में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, उसे हिंदू वोट बैंक के एक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोग चर्चा करने लगे हैं कि इस तरह बिहार में होने वाले चुनाव के नतीजे भी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बीजेपी के पक्ष में चले जाएंगे। यही बात बिहार में लालू एंड पार्टी की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि करीब 2 साल पहले मई 2023 में पटना में उनकी कथा हुई थी, तो उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ आई थी। हालात ये हो गए थे कि बाबा को वहां ऐलान करना पड़ गया कि वो अगले साल सितंबर में फिर बिहार आएंगे और सबसे मिलेंगे। वो अपने वादे के मुताबिक सितंबर 2024 में दोबारा बिहार गए, जहां गया में उनके भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। उनके आह्वान पर लोग हिंदू एकजुटता की शपथ लेते दिखे और अब गोपालगंज में भी वही माहौल बना हुआ है। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर 10 मार्च तक दरबार लगाएंगे। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने बिहार के लोगों से ऐसी बात कह दी कि जिससे इनकी घबराहट बहुत बढ़ गई है। व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहाँ है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। अब इन बातों को सुनकर विपक्ष के नेताओं को मिर्ची लग गई है, क्योंकि जिन लोगों की राजनीति तुष्टीकरण के एजेंडे पर चलती आ रही है, तो सालों से मुस्लिम यादव समीकरण पर काम करते आ रहे हैं, वो हिंदुओं के एकजुट होने पर परेशान हो रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।